नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूनिवर्स 4D चैनल पे। आज हम लाइट हाउस की बात करेंगे जो अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट हाउस क्यों बनाए जाते? ये ऊंची ऊंची संरचनाएं समुद्र के किनारे क्यों खड़ी होती है? आज हम आपको बताएंगे लाइट हाउस की वह दिलचस्प साहसिक यात्रा की जो सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि बंदरगाहों का प्रवेश द्वार भी होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि लाइट हाउस का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन मिस्र से, जहां अलेक्जेंड्रिया के फारोस द्वीप पर पहला लाइट हाउस बना था। यह लाइट हाउस इतना बड़ा और चमकीला था कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। है ना दिलचस्प? फारोस का लाइट हाउस केवल एक इमारत नहीं था, यह समुद्र के बीच एक विशाल दीपक की तरह था जो नाविकों को तट से टकराने से बचाता था। इसके दीपक की रोशनी 30 मील दूर तक देखी जा सकती थी दोस्तों। 30 मील दूर, लगभग 45 किलोमीटर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की तकनीक को, जो अपने रोशनी से करीब 45 किलोमीटर दूर तक एक समुद्री जहाज देख सकता हो? लेकिन सिर्फ रोशनी ही नहीं है दोस्तों, लाइट हाउस के पीछे एक और दिलचस्प पहलू है। समुद्र में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम। पुराने समय में समुद्र के रास्तों पर जहाज अक्सर चट्टानों से टकरा जाते थे या तूफान में फंस जाते थे। ऐसे में लाइट हाउस की अहमियत समझी गई दोस्तों। समुद्र की बढ़ती यातायात के साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं सदी में लाइट हाउसों की संख्या बढ़ाई। ये अब सिर्फ एक दिशा दिखाने वाले स्तंभ नहीं रहे, बल्कि समुद्री यात्रा की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं सन 1900 एक ऐसे लाइट हाउस की जहां पे कुछ रहस्यमयी तरीकों से कुछ मौतें हुई, जो कि स्कॉटलैंड के प्लेनन द्वीप का एक लाइट हाउस। इस लाइट हाउस का निर्माण 1899 में हुआ था, जिसे समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें 3 अनुभवी रखवाले तैनात थे, थॉमस मार्शल, जेम्स ड्यूकेट और डोनाल्ड आर्थर। ये तीनों समुद्री जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए यहाँ काम कर रहे थे। बात दोस्तों 16 दिसंबर की रात की है। एक जहाज लाइट हाउस के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी बंद थी। ये अजीब बात थी दोस्तों, क्योंकि लाइट हाउस की रोशनी कभी भी बंद नहीं रहती, क्योंकि रोशनी कभी बंद नहीं होती है दोस्तों लाइट हाउस की। जब राहत दल वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। खाने की थाली की टेबल पर रखी, खाने की थाली टेबल पे रखी थी, कुर्सियां अपनी जगह थी, लेकिन तीनों रखवाले गायब थे। है ना दिलचस्प? जांच शुरू हुई लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि एक विशाल समुद्री जहाज या एक विशाल समुद्री लहर उन्हें बहा कर ले गई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी ने उसे अगवा कर लिया। पर सबसे अजीब बात ये थी कि लाइट हाउस की ड्यूटी लॉग बुक में लिखा था कि 13 दिसंबर तेज हवाएं और समुद्र में उथल पुथल। 14 दिसंबर हवा शांत, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। 15 दिसंबर सब सामान्य, लेकिन रहस्यमय खौफ बना हुआ है। आज भी प्लेनन द्वीप लाइट हाउस एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह सच में एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं दोस्तों। भारत में भी ब्रिटिश काल में कई लाइट हाउस बनाए गए, खासकर तटीय क्षेत्रों में। भारत का सबसे प्रसिद्ध लाइट हाउस सोनारगढ़ में स्थित है, जो मुंबई के पास स्थित है दोस्तों। क्या आपको पता है लाइट हाउस अब सिर्फ एक दीपक तक सीमित नहीं रहते,
आजकल लाइट हाउस में जीपीएस रडार और स्वचालित सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो अब यह सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लाइट हाउस का हर पत्थर, हर दीवार, हर लाइट हमें एक संदेश देती है, कभी भी अंधेरे से मत डरिए, क्योंकि हमेशा एक रोशनी होती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र के किनारे खड़े हो और एक लाइट हाउस को देखें तो याद रखें, यह केवल एक संरचना नहीं बल्कि साहस और सुरक्षा की एक अनकही और ना जाने कितने रहस्यों को समेट के रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और एक रहस्यमयी यात्रा पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।